नमस्ते प्रणाम। नागा साधु बनने की प्रक्रिया बेहद कठोर होती है। इसमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। नागा साधुओं को ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है, जिससे वे काम वासना से मुक्त रह सके। इसके लिए वे एक विशेष प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिसमें लिंग की नसें खींची जाती है। यह प्रक्रिया आम व्यक्ति के लिए अकल्पनीय हो सकती है, लेकिन यह हजारों वर्षों से चली आ रही साधना का एक हिस्सा है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि यह प्रक्रिया क्या होती है, कैसे की जाती है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। नागा साधु बनने के लिए सबसे बड़ा नियम होता है ब्रह्मचार्य का पालन करना। इसका मतलब है कि वे जीवन भर किसी भी प्रकार की यौन गतिविधि नहीं कर सकता है। इसके लिए वे कठोर तपस्या और अभ्यास करते हैं, ताकि उनके शरीर की सभी इच्छाएं खत्म हो जाए। इस अभ्यास का एक महत्वपूर्ण भाग है लिंग की नस खींचने की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया शरीर को यौन इच्छाओं से मुक्त करने के लिए की जाती है। इसमें मुख्यतः दो तरीके अपनाए जाते हैं। यह नागा साधु बनने की प्रारंभिक अवस्था में किया जाता है। साधु अपने लिंग को पकड़कर उसकी नसें को धीरे धीरे खींचते हैं, ताकि वह संवेदनशीलता खो दे। इस अभ्यास को रोजाना घंटों तक किया जाता है, जिससे लिंग की नसें कमजोर हो जाती है और यौन इच्छा समाप्त हो जाती है। एक बार जब साधु थोड़ा अनुभव प्राप्त कर लेता है, तो उसे भारी पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा लिंग पे बांध कर लटकाने के लिए कहा जाता है। इससे लिंग की नसें पूरी तरह खींच जाती है और धीरे धीरे सभी प्रकार की यौन संवेदनाएं समाप्त हो जाती हैं। कई साधु वर्षों तक यह अभ्यास करते करते रहते हैं, जिससे उनका लिंग निष्क्रिय हो जाता है। लिंग की नसों को खींचने से उनमें रक्त प्रवाह कम हो जाता है, जिससे काम वासना धीरे धीरे खत्म हो जाती है। नागा साधु समाज और दुनिया से पूरी तरह अलग रहते हैं, इसीलिए उन्हें ब्रह्मचार्य का पूर्ण पालन करना होता है। यह साधना मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए की जाती है, ताकि साधु किसी भी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होकर ध्यान और योग में लीन हो सके। नागा बाबाओं के लिंग के नस खींचने से इसका शरीर पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, नसें कमजोर हो जाती है। लिंग की नसें खींचने के कारण उनमें रक्त संचार कम हो जाता है, जिससे संवेदनशीलता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। काम वासना समाप्त हो जाती है। व्यक्ति को किसी भी प्रकार की यौन इच्छा नहीं होती है, जिससे वह जीवन भर ब्रह्मचार्य का पालन कर सकता है। शरीर में कठोरता आ जाती है। इस अभ्यास के कारण साधु अत्यधिक कठोर जीवन जीने के लिए तैयार हो जाता है। यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है। शुरुआत में साधु को अत्यधिक कष्ट सहना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे शरीर इसकी आदत डाल लेता है। नागा साधु बनने के इच्छुक व्यक्ति को पहले मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाता है, ताकि वह इस पीड़ा को सहन कर सके। अब अगला सवाल आता है कि क्या सभी नागा साधु यह प्रक्रिया अपनाते हैं? तो जी नहीं, सभी नागा साधु यह प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं। कुछ साधु केवल ध्यान और योग के माध्यम से ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, लेकिन जो साधु इस साधना को अपनाते हैं, वे अत्यधिक उच्च स्तर के तपस्वी माने जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी यह सिद्ध हुआ है कि अगर किसी अंग की नसों को लगातार खींचा जाए, तो उसमें रक्त प्रवाह कम हो जाता है और उसकी संवेदनशीलता समाप्त हो सकती है। यह प्रक्रिया बहुत ही असामान्य और खतरनाक हो सकती है, लेकिन हजारों वर्षों से यह योगियों और सन्यासियों द्वारा अपनाई जाती रही है। नागा साधु के बारे में कई रहस्यमयी और चौंकाने वाले दावे किए जाते हैं। इनमें से एक दावा यह है कि कुछ नागा बाबा अपने लिंग से भारी चीजें खींच सकते हैं, जैसे गाड़ी, ट्रक या यहाँ तक कि ट्रेन। यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन क्या वास्तव में यह संभव है? क्या यह कोई विशेष साधना की परिणाम है या सिर्फ एक दिखावा है? आइए इस रहस्य को वैज्ञानिक और यौगिक दृष्टिकोण से समझते हैं। सामान्य रूप से मानव शरीर का कोई भी अंग इतना मजबूत नहीं होता है कि वह इतनी भारी वस्तुओं को खींच सके, लेकिन कुछ विशेष यौगिक अभ्यास और वर्षों की साधना से शरीर की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। कुछ साधु नाड़ी शक्ति साधना और अघोरी शक्ति साधना का अभ्यास करते हैं, जिससे शरीर, कुछ मांसपेशियों और नसों को इतना मजबूत बनाया जाता है कि वे असामान्य रूप से ताकतवर हो जाती है। सामान्य मनुष्य के लिंग में कोई भी ऐसी ताकत नहीं होती जो भारी गाड़ी को खींच सके, लेकिन योग और साधना से पेल्विक मसल्स को इतना मजबूत किया जा सकता है कि वे बड़ी मात्रा में दबाव सह सके। कुछ साधु अपने लिंग से वजन उठाने का अभ्यास करते हैं, जिससे उनकी मांसपेशियां अत्यधिक मजबूत हो जाती है। नागा बाबाओं की लिंग शक्ति साधना क्या होती है? देखिए, कुछ विशेष प्रकार की साधनाएं हैं
जो केवल गुप्त रूप से की जाती है। इसमें शरीर की सभी नसों को मजबूत करने के लिए विशेष योग और प्राणायाम किए जाते हैं। यह साधना कई वर्षों तक की जाती है। कुछ साधु धीरे धीरे अपने लिंग पे वजन बांधकर उसे खींचने की क्षमता विकसित करते हैं। शुरुआत में हल्के वजन से शुरू किया जाता है और धीरे धीरे वजन बढ़ाया जाता है। यह एक प्रकार की तंत्र साधना होती है जिसमें साधु शरीर के मांसपेशियों को अत्यधिक मजबूत करने की कोशिश करता है। इस साधना में शरीर के कमजोर हिस्सों को भी ताकतवर बनाया जा सकता है। क्या गाड़ी या ट्रेन खींचना संभव है? सामान्य मनुष्य के लिए यह असंभव है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कई वर्षों तक लिंग को मजबूत करने की साधना करता है तो वह हल्की गाड़ी या अन्य वजनदार वस्तु को थोड़ा खींच सकता है। हालांकि ट्रेन जैसी भारी वस्तु को खींचना सिर्फ एक दिखावा हो सकता है या फिर उसमें कुछ ट्रिक इस्तेमाल की जाती होगी। कई बार यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट होता है। कई नागा बाबाओं को अपने मेले या अन्य धार्मिक आयोजनों में ऐसा दावा करते हुए देखा होगा और कुछ बाबाओं के वीडियो भी वायरल होते हुए देखे होंगे जिसमें वे दिखाते हैं कि वे अपने लिंग से भारी चीजें खींच रहे हैं, लेकिन इनमें से कई घटनाएं मैनिपुलेशन या टिक पे आधारित होती है। कभी कभी यह सिर्फ लोगों को प्रभावित करने का तरीका होता है। योग और साधना से लिंग की मांसपेशियों को मजबूत किया जा सकता है जिससे कोई व्यक्ति वजनदार चीजें खींच सकता है, लेकिन ट्रेन जैसी भारी वस्तुओं को लिंग से खींचना पूरी तरह अवैज्ञानिक और असंभव है। अगर कोई नागा बाबा ऐसा दावा करता है तो उसमें कोई ना कोई ट्रिक या पब्लिसिटी स्टंट जरूर होता है। असली नागा साधु आमतौर पे ऐसी चीजें दिखाने की बजाय ध्यान और साधना पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अंततः यह कहना सही होगा कि यह दावा पूरी तरह सच नहीं है, बल्कि इसमें कुछ हद तक योगिक शक्ति और बहुत हद तक दिखावे की भूमिका होती है। नागा साधु सन्यासी अखाड़ों से जुड़े होते हैं और हिंदू धर्म की सनातन परंपरा में वैराग्य, त्याग और तपस्या का प्रतीक माने जाते हैं। ये मुख्य रूप से शैव परंपरा के साधु होते हैं और भगवान शिव के अनन्य भक्त माने जाते हैं। नागा साधु न तो गृहस्थ जीवन अपनाते हैं और न ही सांसारिक बंधनों में बंधते हैं। ये हमेशा एकांत में रहकर कठोर तपस्या करते हैं। 18 से 25 वर्ष के बीच नागा साधु बनने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। हालांकि 50 वर्ष तक के लोग भी नागा साधु बन सकते हैं, लेकिन उन्हें अत्यधिक कठोर साधना से गुजरना पड़ता है। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को संन्यास की दीक्षा लेनी होती है और सांसारिक जीवन का पूरी तरह त्याग करना पड़ता है। नागा बनने से पहले व्यक्ति को अपनी सारी संपत्ति, परिवार और व्यक्तिगत इच्छाओं को त्यागना पड़ता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया को छूर कर्म और दीक्षा संस्कार के माध्यम से पूरा किया जाता है। इसे आसान तरीके से समझते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो नागा साधु बनना चाहता है उसे किसी बड़े अखाड़े में जाना पड़ता है। वहां उसे किसी अनुभवी महंत गुरु के शरण में रहना पड़ता है। शुरुआती 6 से 12 महीने तक साधु के साथ रहकर सेवा करनी होती है। नागा साधु बनने से पहले 12 साल तक कठोर ब्रह्मचार्य, संयम और तपस्या करनी पड़ती है। इस दौरान व्यक्ति को मौन व्रत, कठिन तप, नंगे बदन रहना, अत्यंत कम खाना जैसी साधना करनी पड़ती है। 12 साल की कठिन परीक्षा के बाद अखाड़े में एक विशेष अनुष्ठान किया जाता है जिसे छूर कर्म कहा जाता है। इसमें व्यक्ति का पूरा सिर और शरीर के अन्य बाल मुड़वा दिए जाते हैं। इसके बाद व्यक्ति को पूरी तरह निवस्त्र कर दिया जाता है, जिससे यह दिखाया जाता है कि उसने अब संसार का त्याग कर दिया है। नागा साधु की एक विशेष परीक्षा होती है जिसमें उनके शरीर के कुछ नसों को खींचा जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि नागा साधु को अत्यधिक ठंड, गर्मी और दर्द को सहने की क्षमता विकसित करनी पड़ती है। विशेष रूप से गुप्तांगों की कुछ नसें खींची जाती है ताकि वह काम वासना से मुक्त हो सके। ऐसा माना जाता है कि इस प्रक्रिया के बाद व्यक्ति की यौन इच्छा पूरी तरह समाप्त हो जाती है, जिससे वह ब्रह्मचार्य का पालन कर सके। यह प्रक्रिया बेहद कठिन और पीड़ादायक होती है, लेकिन इसे पूरा करने के बाद व्यक्ति को नागा साधु मान लिया जाता है। नागा साधु बनने के अंतिम चरण में महाकुंभ के दौरान विशेष संन्यास दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है। इसमें सभी अखाड़ों के संत इकट्ठा होते हैं और नए नागा साधुओं को स्नान कराकर आधिकारिक रूप से नागा साधु घोषित किया जाता है। इसके बाद उन्हें उनके अखाड़ों का नाम दिया जाता है और वे पूरी तरह से एक सन्यासी जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। नागा साधु बनने के बाद व्यक्ति को कई कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। वे पूरी तरह नग्न रहते हैं और केवल भस्म राख लगाते हैं। वह कभी भी विवाह नहीं कर सकते और हमेशा ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है। हिमालय या अन्य एकांत स्थानों में जाकर ध्यान और तपस्या करते हैं।
वे खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की पीड़ा सहने के लिए तैयार करते हैं। उनका भोजन सीमित होता है और कभी कभी वे केवल फल, कंद मूल या एक समय का भोजन ही करते हैं। महाकुंभ में नागा साधु की सबसे बड़ी पहचान होती है। पहली बार नागा साधु बनने वाले लोगों को महाकुंभ में ही सन्यासी दीक्षा दी जाती है। शाही स्नान के दौरान नागा साधु सबसे पहले गंगा में स्नान करते हैं, जिससे यह संकेत दिया जाता है कि उन्होंने संसार के सभी बंधनों को त्याग दिया है। नागा साधु समाज के सबसे प्रभावशाली अखाड़ों से जुड़े होते हैं, जिनमें जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, अवधूत अखाड़ा आदि शामिल है। नागा साधु बनने के फायदे और नुकसान क्या क्या है? देखिए, व्यक्ति को आध्यात्मिक मुक्ति और संसार से अलग रहने का अवसर मिलता है। वह अत्यधिक मानसिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त करता है। किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छाएं और वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। समाज में इनका बहुत सम्मान और प्रभाव होता है। तो ये हो गया फायदा। अब नुकसान क्या होता है? तो देखिए, सांसारिक जीवन और परिवार से हमेशा के लिए दूर हो जाना, अत्यधिक कठोर तपस्या और कष्टों को सहना, ठंड, गर्मी और बारिश में बिना कपड़ों के रहना, भोजन और सुख सुविधाओं का त्याग करना। नागा साधु बनना कोई आसान कार्य नहीं है। इसके लिए व्यक्ति को अत्यधिक कठोर मानसिक और शारीरिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यह जीवन पूरी तरह त्याग, तपस्या और ब्रह्मचार्य पे आधारित होता है। नागा साधु बनने के बाद व्यक्ति को न केवल अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण रखना होता है, बल्कि उसे आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कठिन तपस्या भी करनी पड़ती है। यही कारण है कि नागा साधुओं को समाज में विशेष स्थान दिया जाता है। नागा साधु की यह साधना उनके ब्रह्मचार्य और वैराग्य को सिद्ध करने के लिए की जाती है। लिंग की नस खींचने की यह प्रक्रिया बेहद कठिन और दर्दनाक होती है। इसे अपनाने वाले साधु पूर्ण रूप से यौन इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और उनका ध्यान केवल आध्यात्मिक साधना पे केंद्रित रहता है। यह मानसिक और शारीरिक शक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक है, जिससे साधु किसी भी प्रकार की सांसारिक वासनाओं से मुक्त होकर जीवन बिता सकता है। यह प्रक्रिया हमें यह दिखाती है कि नागा साधु बनने के लिए केवल इच्छा ही नहीं, बल्कि कठोर तपस्या और बलिदान की आवश्यकता होती है। बाकी आप लोग इस वीडियो में प्रतिक्रिया दे दीजिए अपना। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।